राम जी राम, राम जी राम। आप जुड़िए मेरे साथ में और अपन सब मिल कर के योग करेंगे, योग के बारे में जानेंगे। शरीर रूप से, मन से रूप से अपन स्वस्थ बनेंगे। आए सभी मिल कर के योग कर रहे हैं और आप भी इसमें सम्मिलित होकर के अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं। मिल कर के निरंतरता के साथ में योग का अभ्यास करेंगे। इसलिए कल राइट 7 बजे आप ऑनलाइन हो जाएं और मेरे साथ में मिल कर के सभी आगे भी सभी को बताएं, सभी मिल कर के योग का अभ्यास करेंगे। अच्छा, अभी करवा देते हैं थोड़ा सा अभ्यास। चलो, किसी की डिमांड आई है कि थोड़ा सा अभ्यास करें, 10-15 मिनट कराते हैं, फिर मैं दूसरा काम करूंगा, क्योंकि समय का मैं बहुत पाबंद हूं और समय के साथ में चलने वाला व्यक्ति हूं। तो आप भी समय का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा योग का अभ्यास करते हैं। चलो, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियां हैं, इनको पुष्ट बनाने के लिए अपन सभी सबसे पहले शरीर के मुख्य 3 भाग होते हैं। सिर से लेकर के गले तक का, फिर धड़ से और कमर तक का, फिर कमर से लेकर के पैरों तक का जो है इसको बोलते हैं। तो इसी में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सम्मिलित है। और ज्ञानेंद्रियां अच्छी तरह काम करती है तो कर्मेंद्रियां अच्छी तरह काम करती है, और कर्मेंद्रियां जब अच्छी तरह काम करती है तो अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को अपन अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अच्छा, शुभकामनाएं। चलो, तो अपन पहले सर्वप्रथम गले के जितने भी, सिर के जितने अभ्यास है वो करेंगे, जिसमें ज्ञानेंद्रिय है वो है नाक, कान, आँख, त्वचा, रसना यानी जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपन कर्मेंद्रियां हैं जो अच्छी तरह से काम करती है। तो इस ज्ञानेंद्रियों को पुष्ट करने के लिए सर्वप्रथम जो अपना सर्वश्रेष्ठ जिसको भाग माना जाता है वो सिर है। ये संचालन करता है। सिर का जो भाग होता है प्रत्येक क्रिया को निर्वहन करने का संचालन, यानी यम की क्रिया इसमें गई है, जो संचालन की क्रिया करता है, न्यायिक क्रिया करता है, निर्देश देने का काम करती है। तो आप इसको पुष्ट बनाएंगे तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, आँख से शुरू करते हैं। आँख से शुरू करते तो आँखों की 6 एक्सरसाइज है, यानी योग अभ्यास करने की 6 क्रिया है, वो आप करोगे मेरे साथ में। कल रवि जी मैं 7 से 8 बजे के बीच में अभ्यास करेंगे, साथ में आप भी साथ में सम्मिलित होइए। चलो, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। ईश्वर राम जी नमस्कार, नमस्कार, शुभकामनाएं। आँखों का अभ्यास करेंगे तो राइट ले जाते हुए श्वास को छोड़ते हुए बीच में श्वास को भरेंगे और लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, फिर धीरे से सामने लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए सामने की तरफ, लेफ्ट की तरफ श्वास छोड़ते हुए धीरे लेफ्ट और राइट करेंगे। फिर ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर नीचे की तरफ देखेंगे। शर्त एक है कि इसमें गर्दन बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, ऊपर और नीचे। ऊपर श्वास भरेंगे, बीच में लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, ऊपर और नीचे। फिर क्रॉसिंग करेंगे, ऐसे क्रॉसिंग। चारों तरफ घुमाएंगे, फिर वापस विपरीत दिशा में घुमाएंगे। आँखों को टिमटिमाएंगे तारों की तरह। आँखों को पूरा खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे, बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे, बंद करेंगे, पूरा खोलेंगे और धीरे से बंद करेंगे। सामान्य श्वास, गर्दन और कमर बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, आंखें बंद।
यह अभ्यास आपने किया है, इसकी जो भी प्रतिक्रिया शरीर में हो रही है उसका आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। प्रसन्नता के साथ में जो भी प्रतिक्रिया उसको महसूस करेंगे। सामान्य श्वास। अब ज्ञान इंद्रियों में आपकी आंख आ गई। अब कान का है तो सर्वप्रथम कान को क्या करोगे, अंगूठे बिल्कुल एकदम सामने रखेंगे और कान को ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे, ऐसे नीचे की तरफ में, नीचे की तरफ खींचेंगे 3-4 बारी, ऐसे धीरे से आराम से खींचेंगे। फिर वापस पूरी आपकी भुजाएं खोल करके बाहर की तरफ कान को खींचेंगे ऐसे। फिर पहले ऐसे था, अब ऐसे घुमा लेना है और ऊपर की तरफ ऐसे करके कान को पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे, साइड में आराम से धीरे धीरे खींचेंगे। अब क्या करेंगे, तर्जनी और मध्यमा के बीच में दोनों कान देंगे और जो अंगुष्ठ आपका है वो गले के यहाँ पर स्पर्श करते हुए आंखें बंद करके आराम से ऐसे धीरे धीरे मालिश करेंगे, ऐसे कान के दोनों तरफ से आराम से आंखें बंद रखेंगे, धीरे धीरे इसको अनुभव करेंगे। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, आप इसको महसूस करें और धीरे धीरे आप देखना, काफ़ी देर तक करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। चलो, अब जो अगला जो स्टेप है, तर्जनी अंगुली को कान के अंदर डालना है और ऐसे ऐसे घुमाना है। ध्यान रहे नाखून कटे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अंगुली के कान से अंदर के भाग क्षतिग्रस्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको घुमाइए। अब जो अंतिम स्टेप जो है वो है आपका यहाँ पर दे करके धीरे धीरे बाहर की तरफ ऐसे हल्के हल्के मालिश करना है, हल्के हल्के। अगला जो स्टेप है उसकी कानों की मालिश करने का है। ऐसे कानों की मालिश करें अच्छी तरह से। ये अब कर्मेंद्रियों की, आप ज्ञानेंद्रियों की दो, आप आँख का किया, कान का किया, अब आपका आ गया ये जो नाक है, घ्राण इंद्रिय जिसको बोलते हैं, घ्राण इंद्रिय है। तो अंगूठे सामने की तरफ रखेंगे और दोनों अंगूठे कान के नाक के अंदर डाल करके ऊपर से ऐसे इनकी मालिश करेंगे, ऐसे ऊपर से अच्छी तरह से ऐसे मालिश करेंगे। अमित आर्य जी नमस्कार, शुभकामनाएं। जय प्रकाश ईश्वर नमस्कार, शुभकामनाएं। 7 से 8 बजे के बीच में प्रत्येक दिन मैं योग का अभ्यास कराऊंगा, आप भी साथ में सम्मिलित होइए। विजय सिंह जी नमस्कार, जी नमस्कार, शुभकामनाएं। ये नाक का अभ्यास हो गया आपका। ये देखो, आँख, कान, नाक। अब जो आगे का है आपका जो है जीभ का है, जीभ का रसना जो ज्ञान इंद्रिय जिसको बोलते हैं। तो जीभ को पकड़ के ऐसे आपको खींचना है ऐसे, तो ये जीभ का अभ्यास हो जाएगा। अब जो लास्ट में आपके ज्ञान इंद्रिय है ये चमड़ी का है, ये इसको ऐसे सारे शरीर पर ये मालिश करने का, ये आपकी सारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो आपकी आ गई। अब इसके साथ में अपने ये कर्म इंद्रियां पूरी हो गई, तो इसके साथ में और अभ्यास है जो गले से ऊपर वाले जो अभ्यास है
वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभ्यास के लिए अपन क्या करें, सर्वप्रथम गर्दन के लिए आपके जितने भी यहाँ पर सर्वाइकल जत्रु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनके लिए, सिर के जितने भी जो अभ्यास है उसके लिए सभी का अगला स्टेप जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आपको ऐसे गर्दन को ले जाना है। पूरा आपकी हिप से ये यानी ठोड़ी आपके यहाँ पर गले कूप के नीचे छाती के लगनी चाहिए, बिल्कुल एकदम धीरे से आराम से स्लोली स्लोली। और श्वास को बढ़ते हुए सामने की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आपको, यानी श्वास को बढ़ते हुए ऊपर देखेंगे, सामान्य श्वास लेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए सामान्य, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब लेफ्ट राइट करना है, श्वास को छोड़ेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, राइट की तरफ घूमेंगे, श्वास को बढ़ते हुए सामने की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ चलना है। आंखें खुली रखना है, सामान्य अवस्था, फिर राइट, लेफ्ट। कम से कम 3 या 4 बार इस तरह से क्रिया को दोहराएंगे। फिर आप राइट कंधे को राइट कान का स्पर्श करवाएंगे श्वास छोड़ते हुए। ये क्रिया आप खड़े रहकर भी कर सकते हो, बैठे भी कर सकते हो आप। श्वास बढ़ते हुए सामान्य, फिर वापिस राइट की तरफ आपको घुमाना है श्वास को छोड़ते हुए। आपके गले सर्वाइकल के जितने भी आप दर्द है, गले के जितने भी दर्द है, वो आपको कभी नहीं होंगे। श्वास छोड़ेंगे और राइट की तरफ, राइट स्कंध से आप कान को स्पर्श करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट स्कंध से कान को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करना है। वापिस सामान्य अवस्था में। अब आपको राइट से लेफ्ट की तरफ गर्दन को पूरा घुमाना है, श्वास छोड़ते हुए से ऊपर, वापिस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। जो क्रिया आपने की है उसको आंखें बंद करके प्रसन्नता के साथ में उसको अनुभव करिए। कहीं भी खिंचाव, सुख और सुखद और असुखद जो भी कुछ सुख और दुख का अनुभव हो रहा हो, खिंचाव हो रहा हो, उसको मन के द्वारा उसको महसूस करें अपने शरीर में। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बनाए रखें, मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास, जहाँ कहीं भी इस क्रिया के करने से सुख और दुख का अनुभूति हो रही हो, वहाँ पर मन को जाकर के स्थापित करेंगे। चलो अगला स्टेप करेंगे। गर्दन को, कंधे को नीचे की तरफ खींचेंगे और गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ में ऐसे, फिर अंदर की तरफ डालना ऐसे, फिर ऊपर की तरफ।
ये आपके गले का अभ्यास हो गया। अब आप पूरे चेहरे को ऐसे मालिश कर सकते हो, पूरे यहाँ पर मालिश कर। जिससे गले में कहीं भी कोई घिराव होगा वो आपको वापिस, जिससे हाथ की मालिश से शरीर में पूरी एकदम ताजगी आ जाती है। आप ऐसे ये आपके गले के ऊपर के भाग के जो भी जितने एक्सरसाइज थी वो आपको मैंने अभी बताई। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो कमेंट और सुझाव आप मेरे को दे सकते हो। लाइक और शेयर करिए, जिससे अपन कल अच्छी तरह से इसको निर्वाण कर सकते हैं। मैं सभी सम्मिलित होने वालों को नमस्कार, शुभकामनाएं, मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद।